स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत फाइल्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रक्षाबंधन का दिन भाई बहन का दिन कहलाया जाता है। 11 साल की स्मिता के लिए भी ये दिन खुशियों से भरा था, जब उसके सारे बड़े भाई बहन घर आकर खूब मजे करते थे। पर कुछ साल पहले एक रक्षाबंधन का दिन स्मिता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, ये कोई नहीं जानता था। रक्षाबंधन की रात स्मिता और उसके भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। स्मिता की सबसे बड़ी बहन ने कहा कि वो आत्मा बुलाना जानती है। हॉस्टल की सहेलियों के साथ निहाल ये अक्सर करती रहती थी। सब जोर से उस पर हंसने लगे। उन्हें लगा सबको डराने की कोशिश कर रही है। अपना मजाक बनते देख निहाल आत्मा को बुलाने के लिए राजी हो गए। स्नेहा ने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी और सबको एक गोले में बैठने के लिए कहा। उसके बाद स्नेहा ने गोले के बीच में एक कैंडल और एक सिक्का रख दिया। स्नेहा ने सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा और कहा चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। और ये कहकर स्नेहा ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगी और देखते ही देखते गोली के बीच में पड़ा सिक्का हिलने लगा। सब ये देखकर भौचक्के रह गए। गोले में पड़ा सिक्का अब उठकर खुद घूमने लगा। घूमते घूमते गोले का सिक्का बाहर निकलकर दीवार पर चढ़ने लगा। डर के मारे सबकी हालत खराब हो गई और उस समय छोटी सी 11 साल की स्मिता इतना डर गई थी कि उसने अपना हाथ छुड़वा के अपनी ओर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही स्मिता ने अपना हाथ छोड़ा सिक्का जमीन पर गिर गया, पर जो दीवार पर रह गया था वो देखकर सब डर से कांपने लगे। दीवार से एक औरत चिपकी बैठी थी जिसकी गर्दन पीटी हुई थी, नाखून लंबे थे, होठ सिले हुए और आंखें दूध सी सफेद थी। सब मानो अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गए थे। स्नेहा उठी, सिक्का उठाने के लिए डरी डरी आगे जाने लगी। जैसे ही उसने सिक्के को छुआ फौरन नेहा के ऊपर शक्ति उसे नोचने लगी। ये देखकर स्मिता जोर से चीखने लगी। स्मिता के मम्मी पापा अंदर आ गए थे। उन्हें देखते ही वृद्ध नेहा के ऊपर से गायब हो गई। सब लोग नेहा को डरी नजर से देखने लगे। उसके होठ बिल्कुल उस औरत की तरह सिले हुए थे। नेहा ने स्मिता के मम्मी पापा को देखकर बहुत जोर से चिल्लाया, पर वहीं पर बेहोश हो गए। वो लोग फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागे, जहां उसका इलाज हुआ। कुछ समय बाद वो ठीक हो गई। छोटी सी स्मिता को रक्षाबंधन का दिन हमेशा के लिए एक दिल दहला देने वाली याद दे गया। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन की एक खौफनाक डरावनी कहानी। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी में। दोस्तों, अगली कहानी में मुलाकात होने से पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।